हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है जो क्लास 11th में काफी अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, काफी सरल तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। इस टॉपिक में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे एंगल के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एंगल होता क्या है। जब हम बेसिकली एंगल के बारे में बात करते हैं तो एंगल किस तरीके से जनरेट होता है उसके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर जी, एंगल को बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक रेंज का होना जरूरी है। रेंज का मतलब होता है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो पर एंडिंग पॉइंट ना पता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इन्होंने कहा कि व्हेन स्टार्टिंग रेंज में डिफिनीशन क्या है, रेंज का मतलब आपको बताएंगे व्हेन वन एंड इज नोन एंड अनदर एंड इज नॉट नोन, तो उसे कहते हैं रेंज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे रेंज बनाना है तो एक एंड आपको मान लीजिए नोन है तो उसे आप मान लीजिए नाम दे दिए ओ, और यहाँ पे दूसरी साइड आप एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए। अब जब हम एंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो इनिशियल एक रेंज होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, इसका नाम दिया जाता है इनिशियल साइड। अब इसके बाद जो है सर जी आपको अब जितना आप रोटेट करोगे उसको आप यहाँ पे मान लीजिए दूसरा साइड आपने बनाया जिसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड, इसे हम नाम देंगे टर्मिनल साइड। अब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का जो हमारा रोटेशन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इस तरीके से हम एंगल का क्या करते हैं सर, मेजरमेंट करते हैं, और एंगल को जो है ग्रीक सिंबल में थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद जो है सर जी आपको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया तो सर्कल का एक सेंटर फिक्स पॉइंट जो होता है सर्कल का उसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर से ये जो हमारा फिक्स डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस तक उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और फिर इसके बाद मान लीजिए सपोज एक हमने एक यूनिट आर्क ले लिया, लेट सपोज उसकी लेंथ हमने एल टेक कर लिया, और फिर वहां से हमने क्या किया सर जी, दूसरा साइड से हमने उस पॉइंट को मीट कर दिया। मान लीजिए सपोज हमारे पास ओ ए और ये हमारा क्या हो गया सर आर मीन्स जो है बी पॉइंट हो गया, और इस तरीके से ये हमारा क्या रेडियस ये भी होगा। अब इतना जो हमारा रोटेशन हुआ है इसको हम क्या कहेंगे सर, एंगल कहेंगे। दैट मीन्स इसको हम थीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरीके से एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्क बाई क्या होगा सर, रेडियस आएगा। ठीक है, तो एंगल का एक फार्मूला हमारे पास बनता है आर्क बाई रेडियस। अब यहाँ पे एंगल जो है ध्यान से देखिएगा, एंगल आर्क, आर्क मींस क्या हो गया सर जी एल, और रेडियस हमारा क्या है सर जी आर है। तो इस तरीके से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया सर, एल बाई आर आ गया। बात आती है कि सर जी जो हमारे पास एंगल है ये एंगल एक्चुअल में किस यूनिट में होता है। जैसे हमने जो है लेंथ की यूनिट पढ़ी है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, ठीक उसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पे एंगल का जो यूनिट पढ़ा है वो यहाँ पे क्या किस फॉर्म में होगा सर, रेडियन होगा। एसआई जो यूनिट होती है वो रेडियन होता है, और दूसरा एक और भी होता है डिग्री होता है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो यहां से एक फार्मूला हमारा जनरेट होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ओके, अब इसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट इसी में बात करेंगे कि सर जी मान लीजिए सपोज केस नंबर फर्स्ट है, दो केस बनते हैं यहाँ पे एंगल के केस में। मान लीजिए सपोज कोई आप बेसिकली मूवमेंट जो है ये इनिशियल साइड से जो आपका मूवमेंट होता है, मान लीजिए सपोज ये हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड है। अब इस इनिशियल साइड से आपने क्या किया, मान लीजिए सपोज इस तरीके का रोटेशन कर रहे हैं। अब इस तरीके का जो रोटेशन है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसी को अनदर नाम से भी बोलते हैं सर जी, काउंटर क्लॉकवाइज के नाम से भी जाना जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना मेरे भाई बहन। अब यहाँ पे जो है एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन किया और हमने इस साइड को क्या नाम दिया, इस रेंज का नाम दिया टर्मिनल साइड। जहां पे हमारा बेसिकली एंगल का रोटेशन रोकते हैं उसको नाम दे देते हैं, उस रेंज को वहां से जनरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। अब इस तरीके से ये हमारा एंगल क्या हो गया सर, थीटा हो गया। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एंगल आता है वो पॉजिटिव साइन होता है। ये मेरे भाई बहन लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि एंगल जब हमारा रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सर जी पॉजिटिव साइन होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर। मान लीजिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या कहता है, यदि हमारा मान लीजिए सपोज रोटेशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज ना होकर के अब बेसिकली कैसा हो जाए सर जी, क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए। यदि आपने क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल साइड से आपका जो है टर्मिनल साइड के बीच में जो आपने रोटेशन किया वो बेसिकली आपका कैसा होगा सर जी, ध्यान से समझना। जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एंगल का फॉर्मेशन होगा वो आपका नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब चलिए सर जी नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल से। अब इसके बाद आगे बात करेंगे सर जी डिग्री के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद जो है डिग्री और रेडियन कॉन्सेप्ट जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप समझेंगे। अब यहाँ पे जो है सर जी आपका कॉन्सेप्ट है
चलिए सर जी पहले डिग्री मेजर करते हैं, बात आई सर डिग्री मेजर, और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा रेडियन मेजर। अब यहाँ पे डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में यदि हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जब डिग्री मेजर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ाया, तो स्ट्रेट एंगल का जो फॉर्मेशन है ये हमारा इनिशियल साइड है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या हो गया इनिशियल साइड, ओ ए नाम दे देते हैं, और इधर आप बी नाम दे दीजिए। ओ ए जो है हमारा क्या कहलाएगा इनिशियल साइड, और जो ओ बी है वो हमारा क्या कहलाएगा फाइनल साइड के नाम से जाना जाएगा। तो इनिशियल साइड से फाइनल साइड के बीच में जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो उस केस में हमारा एंगल का फॉर्मेशन कितना हुआ 180 डिग्री का हुआ, जिसे हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। अब इस तरीके से यहां पे अपने क्या बोला सर 180 डिग्री। ठीक इसी तरीके से आप रेडियन मेजर में जब आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यदि मान लीजिए सपोज आप इनिशियल साइड से जो है फाइनल साइड में मूव करेंगे, इनिशियल साइड से जो है आपका टर्मिनल साइड बोलिए या फाइनल साइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्मिनल साइड में जब आप मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एंगल क्या है सर पाई रेडियन बोलते हैं इसको। कितना बोलते हैं सर जी पाई रेडियन बोलते हैं। ये भी स्ट्रेट एंगल है बट किस तरह रिप्रेजेंट किया गया पाई, पाई जो ग्रीक सिंबल है, ये बात आपको ध्यान में रखना मेरे भाई बहन लोग। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इस तरीके से जो है यहां से हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा 180 डिग्री है इज इक्वल टू क्या हो गया सर जी, इनके बीच में रिलेशन जनरेट कर रहे हैं तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया सर पाई रेडियन बन गया मेरे भाई बहन लोग। अब इसके बाद जो है सर जी हमें एक 1 डिग्री पता करना है तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई क्या हो गया सर जी 180, आपके पास क्या बन जाएगा सर रेडियन आ जाएगा मेरे भाई बहन लोग। बहुत ही अच्छे से फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि मान ली आपको डिग्री में दिया गया है कन्वर्जन अभी सिखाएंगे, क्वेश्चन इस पे करेंगे धमाकेदार, बिल्कुल बस आपको से सीखना है। अब यहाँ पे जो है सर जी मान लीजिए सपोज 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन आ गया। तो इसी तरीके से यदि हमें एक रेडियन पता करना हो, सर ध्यान से समझिएगा, यदि हमें अब लेट सपोज ऐसे लिख लेते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया सर जी 180 डिग्री हो गया। यदि मान लीजिए हमारा कन्वर्जन जो है आपका रेडियन से डिग्री में होगा तो बताइए सर कैसे करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई बहन लोग याद रखने हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू जो है आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपन क्या हो जाएगा सर पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको कन्वर्जन जो है डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि आपको जो है बेसिकली यदि 1 रेडियन से आपको मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपन पाई से क्या करेंगे 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट वी कैन कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ओके, तो आगे नेक्स्ट बात करने वाले, चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कुछ और बातें हैं सर। मान लीजिए सपोज आपका 1 डिग्री जो है मिनट में दिया गया है और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू याद रखना 60 मिनट के होता है। इस मिनट को जो 1 डैश से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट। अब यहां से मान लीजिए सपोज 1 मिनट को डिग्री में करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपन क्या हो जाएगा सर 60 जो है आपके पास डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए सपोज सेकंड में गिवन है तो उस पर्टिकुलर केस में कैसे करते हैं उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए सपोज यहां पे तो आपको 1 सेकंड को जो है मींस डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से 1 डबल आपका जैसे मान लीजिए सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू जो है आपके पास कितना होता है सर 60 जो है आपका मिनट 60 सेकंड होता है। ठीक इसी तरीके से जो है 1 सेकंड बराबर क्या हो गया 1/60 जो है आपके पास मिनट आ गया। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 अपने से मिनट में कन्वर्ट किया। ठीक इसी तरीके से जो है यदि आपको अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे 1 डबल डैश 1/60। अभी आपने पढ़ा है कि सर जी 1 मिनट जो है दैट विच कैन इक्वल टू द है 1/60 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्या कर देंगे 1/60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल टर्म दैट वी कन्वर्ट इनटू द क्या हो जाएगा सर डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 into 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है 1/3600 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मिनट जो होता है 1/60 डिग्री के इक्वल होता है, और यदि 1 सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास 1/3600 डिग्री से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन सेकंड टू डायरेक्ट आपका डिग्री में मिलेगा। ओके, एक्सरसाइज शुरू करते हैं डिग्री टू रेडियन में। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1 नंबर या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ 40 डिग्री 20 मिनट लिखा हुआ है। अब इसको हमें जो है किसमें कन्वर्ट करना है सर रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बात है सर जी कैसे करेंगे,
तो ध्यान से समझिएगा, डिग्री से हमें रेडियन में जाना है तो 40 डिग्री हो गया। पहला काम हमारा ये होता है कि सर जी देखो ये मिक्स में दिया गया है, खिचड़ी पकाओ दिया गया 40 डिग्री 20 मिनट, तो डायरेक्ट हम जो है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे आप पहले क्या होता था मीटर और सेंटीमीटर गिवन होता है, 2 मीटर 3 सेंटीमीटर, अब इसको कन्वर्ट करिए मीटर में। तो आप वहां पे क्या करते थे, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते थे और फिर इसके बाद जो उनको ऐड करके तब लिखते थे कि भाई आपका आ गया 2.03 मीटर, आपने इस तरीके से लिख दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी आपको करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग। अब यहां पे 40 डिग्री 20 मिनट है, तो 20 मिनट अभी हमने आपको सिखाया सर जी 1 मिनट इज इक्वल टू जो है, या आपको ऐसे नहीं आता है तो बहुत बिल्कुल सिंपल सा समझिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है सर जी 60 मिनट होता है। और इस तरीके से ए बेसिक लाइन है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब इस तरीके से 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया सर जी 1/60 जो है डिग्री हो गया। तो आप मेरे भैया लोग अब यहां देखो 20 मिनट है, तो आप 40 डिग्री प्लस, आप प्लस जो है आप क्या करेंगे 20 इंटू 1 अपन क्या कर देंगे 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जब आपने कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में 40 डिग्री प्लस 20 अपन क्या हो गया सर जी 60 हो गया। अब ये डिग्री में आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 3 6, दैट मींस क्या गया 40 प्लस 1/3 से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 40 प्लस क्या आ गया 1/3 आ गया, आप एलसीएम टेक करेंगे तो 340 कितना हो गया, यदि आप ध्यान से देखिए तो 120 हो गया प्लस 1 अपन कितना हो गया सर 3 डिग्री, दैट मींस क्या आ गया 121/3 डिग्री हो गया। अब ये 40 डिग्री 20 मिनट दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू जो है रेडियन में आ गया 121/3 डिग्री में आ चुका है। अब हमें क्या करना है सर जी, इसको रेडियन में करना है। बात है सर जी कैसे करेंगे, तो मेरे भाई लोग अभी मैंने आपको सिखाया था कि 180 डिग्री बराबर जो है पाई रेडियन होता है मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब 1 डिग्री बराबर यहां से निकले तो हमारे पास क्या आ गया सर जी 1/पाई/180 जो है क्या बन गया सर रेडियन आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में आपको बहुत अच्छी तरीके से रखना, प्रीवियस वीडियो में हमने सिखा रखा है आपको। अब मेरे भाई बहन लोग आगे ध्यान से देखिएगा, करेंगे कैसे सर जी। अब मेरे भाई बहन लोग आप यहां देखिए 121/3 हो गया, 1 डिग्री हमें मिल चुका है, तो 120/3 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है हमारे पास क्या है वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस तरीके से जो है पाई बाई क्या करेंगे सर 180 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास 121 इंटू पाई। अब आपको ये देखना है सर जी कुछ कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा। मेरे भाई बहन लोग आपका 121 11 का मल्टीपल है और ये 3 है 180 है, तो 36 इंटू 5 आता है, दैट मींस इसमें 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इसको यहीं पे ड्रॉप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 121 पाई हो गया, और इस तरीके से 18 का टेबल 3 बार पढ़ लिया, आपका 540 आ गया। तो ये आपका 121 पाई बाई क्या आ गया 540 रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से जो है हमने सीखा यहाँ पे कि डिग्री से रेडियन में किस तरीके से जा सकते हैं। आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा है कि किस तरीके से डिग्री से रेडियन में जाते हैं। एक क्वेश्चन और बढ़िया मजेदार देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट का आपको क्वेश्चन दिया गया है, -47 डिग्री 30 मिनट। सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे निगेटिव साइन देकर के डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है। ओके, तो चलिए सब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो भैया देखो पहला तो यही फिर से खिचड़ी पकाओ दे रखा है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिग्री भी है और मिनट भी है, और यदि आपका डिग्री और मिनट दोनों हो तो पहले हमें क्या करना होता है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, और फिर उसको आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको क्या मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म बनेगा, फिर उसको जो है इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और बाद में सर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। तो यहां पे 47 डिग्री हो गया, अभी आपने पढ़ा 1 मिनट इक्वल टू, आपको भी हमने सिखाया था सर जी 1 कितना होता है 60 जो है डिग्री के क्या होता है सर इक्वल होता है। तो मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे 1/60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना सर जी माइनस को बाहर रखना है, अंदर ये नहीं कि सर जी यहाँ तो माइनस है इसको भी माइनस कर दीजिए, ये काम नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, माइनस को बिल्कुल आपको बाहर रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब इस तरीके से जो है 47 डिग्री हो गया, 30/60 करेंगे मेरे भाई बहन लोग। अब ये पूरा टर्म क्या हो गया डिग्री, 30 का टेबल 2 बार पढ़ लीजिए,
करेंगे 31 जा 32 जा आपका क्या हो गया 1/2 आ गया। अब इस तरीके से क्या बन गया सर जी 47 डिग्री और प्लस का 1/2 डिग्री आ गया। अब मेरे भाई बहन लोग आपको क्या करना एलसीएम टेक कर लेंगे और जब आप एलसीएम टेक करेंगे 47 का टेबल दो बार पढ़ेंगे 94 आ जाएगा और प्लस आपका कितना हो गया 1 में कितना आ गया सर जी आपका 2 हो गया और ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके से -95 बाई कितना आ गया 2 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया सर डिग्री से अभी हमने क्या किया केवल अभी हमने जो ये खिचड़ी पकाओ था उसको सिंपल फॉर्म में केवल डिग्री में कन्वर्ट किया है। अब इसको रेडियन में करना है। तो अभी हमने आपको सिखाया था सर जी 180 डिग्री बराबर क्या होता है सर पाई रेडियन होता है और यहां से एक डिग्री हमने निकाला था पाई बाई क्या 180 रेडियन में कन्वर्ट किया था। जब हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो जाहिर सी देखो हमारे पास क्या है 95/2 डिग्री है तो उसको क्या करना पड़ेगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन यू कैन ऑब्टेन आंसर। तो इस तरीके से जो है -95/2 मल्टीप्लाई जो है पाई बाई क्या कर देंगे 180 और लगा देंगे सर रेडियन। मेरे भाई लोग इतना बड़ा सुंदर सा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अब यहां पे क्या कर सकते हैं ऐसे पावर में सी लिख सकते हैं। सी का मतलब भी जो है रेडियन ही होता है तो इसलिए आप इसमें परेशान नहीं होंगे कि भाई साहब ये सी क्या होता है। तो सी मतलब क्या है रेडियन ये सिंबल है। जैसे थीटा का डिग्री का सिंबल क्या होता है छोटा सा जीरो का सिंबल होता है ठीक उसी प्रकार से रेडियन का सिंबल है सी। ओके आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब बात आ गई सर जी कि आगे क्या करेंगे सर जी यहां पे हमारे पास वैल्यू जो 95/2 मल्टीप्लाई जो है पाई बाई 180 आ गया। तो इस तरीके से देखो सर जी 95 जो है टेबल है सर 19 इंटू 5 करेंगे तो 95 आता है और 36 इंटू 5 करेंगे तो आपका आता है 180। तो इसका मतलब हो गया मेरे भैया लोग 5 के टेबल से दोनों कैंसिल है ये आ गया सर 19 और ये 180 डिग्री जो है आगे सर जी किससे कट गया 36 से कट गया 5 टेबल कॉमन है। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग 19 इंटू पाई अब तो कुछ कैंसिल है नहीं ठीक तो अब मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से माइनस का हो गया 19 पाई अपन में 36 टू जा कितना हो गया 72 आपके पास क्या आ गया सर रेडियन आ गया। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखो आप निगेटिव से आपको डरना नहीं है निगेटिव को बिल्कुल आपको बाहर रखना है उसमें बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका बड़ा अच्छे था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए ध्यान से देखिएगा कैसे आपको करना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर आप बताने वाले हैं। तो चलिए सर ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके पास है 240 डिग्री आपके पास है सर तीसरा आपका 37 डिग्री 25 मिनट है। अगला एक और क्वेश्चन आपके लिए सर जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है माइनस जो है 35 डिग्री 24 आपका मिनट दे रखा है। अब इसको जो है आपको क्या करना है सर कन्वर्ट करके बेसिकली कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। ओके थैंक यू।